सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर डीए हाइक न्यूज़ है टुडे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, दिवाली का तोहफा। केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2024 से लागू होगी और अक्टूबर 2024 के वेतन में दिखाई देगी। इस फैसले से लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। डीए और डीआर की दर अब 50% से बढ़कर 53% हो गई है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की आय में वृद्धि करेगी और उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत देगी। डीए है क्या है और इसका महत्व। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भत्ता कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से बचाने के लिए दिया जाता है। डीए की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी AICPI के आधार पर की जाती है, जो खुदरा कीमतों में बदलाव को ट्रैक करता है। विवरण और जानकारी देख लेते हैं। डीए वृद्धि 3%। नई दर डीए तो 53% लागू होने की तिथि है 1 जुलाई 2024। लाभार्थी हैं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगी। कुल लाभार्थी लगभग 1 करोड़। पिछली डीए दर को देख लेते हैं 50%। अगला डीए समीक्षा जनवरी 2025। डीए हाइक का प्रभाव। इस बढ़ोतरी का केंद्रीय कर्मचारियों की आय पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए एक कर्मचारी जिसका मूल वेतन 46,200 रुपये हैं, उसे पहले 50% डीए पर 23,100 रुपये मिलते थे। अब 53% डीए पर उसे 24,486 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार उसकी मासिक आय में 1,386 रुपये की वृद्धि होगी। पेंशन भोगियों पर प्रभाव। पेंशन भोगियों को भी इसी अनुपात में लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए एक पेंशन भोगी जिसका मूल पेंशन 50,400 रुपये है, उसे पहले 50% DDR पर 25,200 रुपये मिलते थे। अब 53% DR पर उसे 26,712 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार उसकी मासिक पेंशन में 1,512 रुपये की वृद्धि होगी। डीआई के बारे में महत्वपूर्ण बातें। बकाया राशि कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर 2024 के लिए बकाया राशि भी मिलेगी। अगली डीए समीक्षा जनवरी 2025 में होने की उम्मीद है। राज्य सरकारों का अनुसरण कई राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने की घोषणा कर रही है। राज्य सरकारों द्वारा डीए हाइक। केंद्र सरकार के अलावा कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश 3% की वृद्धि, कुल डीए 53% हुआ। अरुणाचल प्रदेश 3% की वृद्धि, कुल डीए 53% हुआ। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। 4% की वृद्धि, कुल डीए 50% हुआ। ओडिशा में 4% की वृद्धि, कुल डीए 50% हुआ। हिमाचल प्रदेश 4% की वृद्धि। सिक्किम में 4% की वृद्धि, कुल डीए 50% हुआ। झारखंड में 9% की वृद्धि, कुल डीए 239 हुआ। छठे वेतन आयोग के अनुसार डीए हाइक की गणना कैसे की जाती है। डीए हाइक की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर इंडेक्स प्राइस इंडेक्स यानी AICPI के आधार पर की जाती है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित चरण शामिल है। AICPI का औसत निकाला जाता है। इस औसत को एक निश्चित फार्मूले में डाला जाता है। फार्मूले से प्राप्त परिणाम को नज़दीकी पूर्णांक में बदला जाता है। डीए से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू। तो अन्य भत्तों पर प्रभाव। डीए में बढ़ोतरी से कुछ अन्य भत्ते जैसे HRA भी प्रभावित हो सकता है। कर प्रभाव। बढ़े हुए डीए से कर्मचारियों की कर देयता भी बढ़ सकती है। पेंशन पर प्रभाव। सेवानिवृत्ति होने पर कर्मचारियों की पेंशन भी इस बढ़ोतरी से प्रभावित होगी। डीए की समीक्षा अब साल में 2 बार।
डीए को मूल वेतन के साथ जोड़ा जाता है। नए वेतन आयोग के गठन तक डीए बढ़ता रहता है। डीए का भविष्य में डीए हाइक की संभावनाएं। नियमित समीक्षा। डीए की समीक्षा नियमित रूप से होती रहेगी। मुद्रास्फीति से जुड़ाव। डीए की दर मुद्रास्फीति की दर से जुड़ी रहेगी। डिजिटल भुगतान। भविष्य में डीए का भुगतान पूरी तरह से डिजिटल हो सकता है। निष्कर्ष। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता है। यह न केवल उनकी आय बढ़ाता है बल्कि उन्हें बढ़ती महंगाई से भी राहत देता है। सरकार द्वारा नियमित रूप से डीए में बढ़ोतरी करना कर्मचारियों के कल्याण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। डिस्क्लेमर। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। डीए हाइक की वास्तविक राशि और लागू होने की तिथि सरकारी अधिसूचनाओं पर निर्भर करती है। कृपया सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक सरकारी स्रोतों से संपर्क करें। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।